आज हम पढ़ेंगे दोस्तों ऑन किलिंग अ ट्री, जिसे लिखा था गेव पटेल ने। इसमें उन्होंने एक ट्री के जर्नी को दिखाया है कि किस तरह एक पौधा एक पेड़ बनता है और उसके बाद लोग उसे मार देते हैं, यानी उसे काट देते हैं। और उसको काटने को उन्होंने इतने अच्छे तरीके से दिखाया है कि मानो आप एक ट्री नहीं काट रहे हैं, आप उसका कत्ल कर रहे हैं, आप उसे किल कर रहे हैं, मार रहे हैं। और अगर आप उसे मारते भी हैं तो पूरी तरीक़ा से मारिए, ताकि आपको सेटिस्फैक्शन हो कि मैंने आज किसी को किल कर दिया, मार दिया। उसे सिर्फ काटे ना, उसकी जड़ों को भी उस मिट्टी से निकाल कर फेंक दे, तब वो जाकर मरेगा। क्योंकि उसका जो जड़ है वो तो ज़मीन में ही गड़ा रह गया। जब आपने उसे काटा तो वो तड़प रहा है, तो उसे तड़पा क्यों रहे हो? उसे पूरा क्यों नहीं मार देते? उसे मार दो, ऑन किल कर दो उसको, तभी तुम एक मर्डरर कहलाओगे। तो यहाँ पे पोएट जो है वो ट्री के मरने को, काटने को एक किलिंग की तरह दिखाना चाहते हैं कि आपने किसी का जान ली है क्योंकि आपने एक पेड़ काटा है। तो आइए दोस्तों, इस महान पोएट के बारे में हम कुछ जानते हैं। गेव पटेल के बारे में अगर कहा जाए तो उनका जन्म हुआ था 8 अगस्त 1940 में। यह एक इंडियन पोएट थे, प्ले राइटर थे और पेंटर एंड फिजिशियन भी रहे। यह ग्रीन मूवमेंट से भी जुड़े हुए थे और पेड़ों का काफ़ी ज्ञान रखा करते थे कि वो कैसे बढ़ते हैं, कैसे फल देते हैं और कैसे वो रहते हैं। इनकी फेमस वर्क को ले लिया जाए तो वो थी हाउ डू यू विस्टेड विथस्टैंड बॉडी एंड मिररिंग। और इनकी जो थीम है दोस्तों वो नेचर और मैन क्रूअल्टी, यानी कि आदमी के कितना क्रूअल हो सकता है एक आदमी और वो कैसे नेचर को ख़त्म कर रहा है, उन्हीं पे इनकी हर पोयम वेस्ट होती थी। तो आइए दोस्तों, हम इस पोयम को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन और जानते हैं कि ऑन किलिंग अ ट्री में गेव पटेल कहना क्या चाहते हैं हमसे। तो वो इस पोयम की शुरुआत में लिखते हैं, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जॉब ऑफ द नाइफ will do it. It has grown slowly, consuming the earth. It takes much time to kill a tree. तुम्हें बहुत समय लगेगा उसे मारने में। किसे मारने में? एक ट्री को मारने में। या कोई सिंपल जैब और नाइफ से नहीं मरेगा, यानी कि एक चाकू के वार अगर तुम करोगे पेड़ पे तो उस चाकू के वार, छोटा सा चाकू का वार उसे मार नहीं पाएगा। क्यों नहीं मार पाएगा? क्योंकि वो वहीं से जन्मा है, वो अर्थ से जन्मा है और अर्थ की ताकत को वो धीरे धीरे अपने अंदर समाया है, कंज्यूम किया है और फिर वो बढ़ा है। इसलिए वो इतनी छोटी सी चोट से मरेगा नहीं। तो इस स्टैंजा में पोएट जैब मतलब छोटी सी चोट कहना चाह रहे हैं और नाइफ का मतलब चाकू है और कंज्यूमिंग का मतलब अपने अंदर समाना। मैं चाहूँगा कि आप वर्ड मीनिंग्स भी लिखें। राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leaf's hide, spotting leaves. राइजिंग आउट ऑफ इट, यानी जब वो बाहर आ रहा था तो उसने इस क्रस्ट से फीडिंग की है, यानी वो यहाँ से खिला है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स, यानी सालों उसने सनलाइट को अपने अंदर सोखा है, हवा सोखी है, पानी पिया है उसने, और उसने अपने से एक लेप्रस हाइड को निकाला है, यानी एक कोढ़ी आपने देखा होगा जो कली खिलती है, जैसे ब्रांच बनने से पहले एक छोटी सी ब्रांच निकलती है, उसको ही कोढ़ी कहा जाता है। तो वो लेप्रस का मतलब होता है कोढ़ी, और उसी से वो पत्ते बने, फिर वो स्टेम बना एक बड़ा सा। तो उस पेड़ ने कैसे बढ़ा, वो कैसे रहा,
इस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया इसमें। So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal. तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि तुम्हें जो है उसकी छोटी छोटी चॉप करना पड़ेगा, यानी छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे, पर ये भी करना काफ़ी नहीं होगा। और ये जो पेन तुम उसे दोगे, यानी तुम उसका जो छोटा छोटा टुकड़ा करोगे जिससे उसे दर्द होगा, उस पर छोटे छोटे वार करोगे, उससे उसकी जो ब्लीडिंग होगी उससे एक बाक निकलेगा और वो उसे हील कर देगा। यानी जैसे आपको चोट लगती है तो आपका वाइट ब्लड सेल आपके देखे होंगे आपका ब्लीडिंग को रोकता है, उसी तरह पेड़ में भी कुछ चिपचिपा पदार्थ होगा, अगर आपने देखा होगा कभी तो वो बाहर निकलता है, वो पेड़ को का खून होता है और उससे वो हील कर लेता है अपने आप को। तो इतनी छोटी सी चोट से वो मरेगा नहीं, ऐसा पोइट कह रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को हील कर लेगा। बात पोइट कहते हैं, एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विंक्स miniature buds, which, if unchecked, will expand again to former size. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, यानी ज़मीन से सटा हुआ, जहाँ पे तुमने उसे काटा वहाँ से एक छोटा सा ग्रीन कलर का ट्विंक्स निकलेगा। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक छोटा सा वहाँ से ट्विंक्स निकला, और अगर तुमने इसे रोका नहीं बढ़ने से, एक्सपैंड करने से, तो ये फिर से उतना ही विशाल पेड़ बन जाएगा। ये टहनी बनेगी बड़ी सी और फिर से वो विशाल पेड़ बन जाएगा। इसलिए इसे रोको। तो यहाँ पे मिनिएचर मतलब छोटा और बॉड्स मतलब टहनियाँ। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि वो फिर से रीबर्थ कर सकता है, इसीलिए तुम उसे जड़ से उखाड़ो, उसके सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े मत करो। और फिर वो लिखते हैं, नो द रूट इज पुल्ड बी पुल्ड आउट द एंकरिंग अर्थ, इट इज टू बी रोपेड टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैपेड आउट। नहीं, तुम्हें ऐसे नहीं मारना, तुम्हें सीधा उसके जड़ को ही उखाड़ देना है, पुल्ड आउट कर देना है, जो कि उस अर्थ में एकरिंग है, यानी बंधी पड़ी है। कैसी बंधी पड़ी है? एक रस्सी की तरह, जैसे एक सिप या कोई जानवर को बांधा जाता है, वैसे ही वो अर्थ से बंधी पड़ी है। उसे कस के पुल करो और उसे बाहर निकाल दो। तो यहाँ पे पोएट हमें बता रहे हैं कि उस पेड़ को मारना कैसे है। और पुल्ड आउट, इंटरिंग out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source, the white and red, the most sensitive hidden for years inside the earth. और या तो तुम उस पेड़ को कस के खींच दो, जिससे क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा, धरती की गुफा में जो वो छुप कर बैठा है उससे वो बाहर आ जाएगा, और उससे जो उसकी ताकत है, उसकी स्ट्रेंथ जो है, वो सबके सामने आ जाएगी। और जब तुम उसके स्ट्रेंथ यानी उसकी ताकत को निकाल दोगे, दिखा दोगे, तो उसके अंदर से जो जड़ें निकलेंगी वो सफ़ेद और गीली होंगी, और वो बहुत सेंसिटिव होंगी, क्योंकि वो हजारों साल से उस धरती के नीचे गड़ी हुई थी। तो यहाँ पे पोएट हमें बताना चाहते हैं कि जब अगर हम पेड़ को उखाड़ेंगे तो उसकी जड़ें आपने देखी होंगी कि वो सफ़ेद रंग की होती है और काफ़ी कमज़ोर होती है। उसी के बारे में पोएट हमें बताते हैं। उसके बाद वो लिखते हैं, देन द मैटर ऑफ स्क्रॉचिंग एंड कोचिंग इन द सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विटरिंग, एंड देन इट इज़ डन। और जब तुम उसको उखाड़ दोगे तब तुम देखोगे कि उसकी जो जड़ें हैं वो सूखने लगी हैं, और वो सख्त होगी क्योंकि उस पर सूरज की रोशनी पड़ेगी, हवा आएगा, और वो हार्ड बनता जाएगा। और हार्ड बनने के साथ वो ट्विस्ट होता जाएगा, ऐंठन हो जाएगी उसमें, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, और फिर वो डन हो जाएगा। तो उसकी पत्तियां जो है वो सूख कर काटा हो जाएंगी, वो मुड़ने लगेगा और वो काफ़ी हार्ड हो जाएगा, और फिर तुम्हारा काम हो गया, वो मर चुका है।
तो यहाँ पे पोएट जो पेड़ का मरना है वो इंसान से डेडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि इंसान भी मरने के बाद हार्ड हो जाता है और पेड़ भी मरने के बाद हार्ड हो रहा है। और यहीं पे इस खूबसूरत सी पोयम का अंत होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। आपने मुझे पूरा सुना इसके लिए धन्यवाद। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट स्टोरी या नेक्स्ट पोयम में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।